संविधान से भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से पूछे जाने वाले प्रश्न। खान सर पटना वन लाइनर है। भारतीय राज्य व्यवस्था का संवैधानिक विकास जो है द ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। इसको भारत में 13 दिसंबर 1600 को इसके द्वारा हस्ताक्षरित एक रॉयल चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। किस युद्ध द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी? प्लासी के युद्ध 1757 के द्वारा। किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होने से वह व्यापार के साथ साथ भारत में शासन भी करने लगी? बक्सर युद्ध 1764। 1765 में भारत कंपनी को दीवानी अधिकार बिहार, बंगाल, उड़ीसा किस मुगल बादशाह द्वारा प्रदान किया गया? शाह आलम द्वितीय के द्वारा। 1765 में कंपनी भारत में सर्वप्रथम लिखित तथा विधायिका द्वारा पारित कानून के अनुसार शासन को संचालित करने का मार्ग कब प्रशस्त हुआ? 1764 में बक्सर युद्ध के बाद। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को एक विधेयक के रूप में ब्रिटिश संसद में किसने प्रस्तुत किया था? लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ। भारतीय राज्यों पर संसदीय नियंत्रण का प्रारंभ किस एक्ट द्वारा प्रारंभ होता है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के पोर्ट विलियम गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। प्रथम गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया? वारेन हेस्टिंग्स। किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रण किया गया और इसमें पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली तथा इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई? 1773 के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किन प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया? बम्बई एवं मद्रास। इस एक्ट के द्वारा कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से कितने लाख पाउंड का कर्ज मांगा था? 10 लाख पाउंड। रेगुलेटिंग एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? 1774 ईस्वी में। किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई थी? परिषद सहित गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसे मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश होते थे। इस कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में। सुप्रीम कोर्ट के निर्माण के विरुद्ध अपील कहा की जा सकती थी? प्रिवी काउंसिल में। 1774 में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्फे। रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। प्रिवी काउंसिल की स्थापना 1 मई 1708 को की गई थी। यह एक प्रकार का सर्वोच्च अपीली न्यायालय था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील इसी काउंसिल में जाती थी। स्वतंत्रता के बाद प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार उन्मूलन अधिनियम 1949 द्वारा प्रिवी काउंसिल में अपील करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को पारित किया गया। इसके अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता
जो उन्होंने एक सरकारी अधिनियम की हैसियत से किया हो। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से इंग्लैंड के सम्राट को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करने का अधिकार प्राप्त हुआ। सम्राट जॉर्ज द्वितीय ने 26 जुलाई 1774 को पहला कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये एक अभिलेख न्यायालय था जो और मुकदमों का संपूर्ण अभिलेख रखा जाता था। रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टीफन सीजर, ली मास्टर और जॉन हाइड को अन्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट को समस्त आपराधिक दीवानी नवाधिकरण